हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही गाने शुरू करते हैं। कभी कभी तो सब पर बहुत गुस्सा आता है। रेवती जी सोफे पर बैठी थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने अभी तक लैंडलाइन फ़ोन घर से हटाया नहीं था। उनके घर में मोबाइल फ़ोन बस उनके बेटे राकेश के पास था। रेवती जी अपनी बहू को आवाज़ देती हैं, रितु रितु देख ज़रा किसका फ़ोन है। वह रसोई में आटा गूंथ रही थी। वह हाथ धोकर जल्दी से आती है, फ़ोन उठाकर सुनती है। उधर से मीना की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, तो मीना कहती है, अरे यार मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया है तेरे शहर में, तो हम दोनों 2 दिन बाद वहाँ आ रहे हैं, अब तो मिलते रहेंगे। तो फिर रितु कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर कुछ देर बाद बात करके वह कॉल काट देती है। तो सासू माँ पूछती है, किसका फ़ोन था। तो रितु कहती है, वह मम्मी जी मेरी सहेली मीना का फ़ोन था। उसके पति का ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ, तो मिलने आने की कह रही थी। तो सासू माँ कहती है, ठीक है चल अब जल्दी से खाना तैयार कर ले, सबको भूख लगी होगी। मैं रसोई में जाकर खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। कुछ देर बाद खाना टेबल पर लगा सबको आवाज़ देती हूँ। रितु के एक ननंद, एक देवर, सासू माँ और ससुर जी थे। ननंद कॉलेज की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी और देवर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रितु को पूरा दिन काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। सुबह की चाय जो सासू माँ ससुर जी को 6 बजे पीने की आदत थी, और सासू माँ चाय कभी खुद नहीं बनाती थी, रोज मुझे उठाकर मुझसे ही चाय बनवाती थी। फिर कोई किसी समय कॉलेज जा रहा है तो कोई किसी समय कॉलेज से आ रहा है, सबको गर्मा गर्म खाना चाहिए। घर में गिनती करो तो कुल 6 सदस्य हैं, वह भी बड़े, पर चूल्हा पूरा दिन चलता था। सच में कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता, पर किस पे उतारूं, किसको बताऊं। अपने पति राकेश को कुछ कहती तो कहते, मेरे से कहने की जरूरत नहीं है, यह है घर की बात है, काम धंधे की टेंशन थोड़ी होती है क्या। मेरी शादी को 3 साल ही हुए हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि उम्र कैद की सज़ा काट रही हूँ। पूरा दिन रसोई, कभी कपड़े कभी बर्तन। कभी कभी सोचती हूँ अगर बच्चा हो गया तो कैसे संभालूंगी सब। और सासू माँ रितु को घर से बाहर क्या मजाल पैर भी रखने दे। अभी छोटे भाई बहन हैं, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। घूमने जाना है तो सारे परिवार का प्रोग्राम बनाओ, नहीं तो रहने दो। एक बार काफ़ी दिन पहले पिकनिक पर गए भी, पर उसके बाद तो मैंने कान पकड़ लिए थे कि दोबारा कभी घूमने जाने की बात नहीं करूँगी। असल में हुआ यह है कि उस दिन सासू माँ ने मुझे सुबह 5 बजे जगा दिया। तो मैंने कहा, मम्मी जी पिकनिक के लिए तो 10 बजे जाना है, आपने मुझे अभी उठा दिया। तो सासू माँ कहती, अरे तो क्या 10 बजे ही सोकर उठेगी। ऐसा कर, आलू की सूखी सब्जी बना ले और पूरी निकाल ले, चाय की थर्मस, ठंडे पानी के म्यूर जग भर ले, कुछ डिस्पोजेबल बर्तन, चाकू, फ्रूट सब रख लियो। पूरी के साथ साथ थोड़े पापड़ भी निकाल लेना, और थोड़ा सुबह चाय नाश्ते के साथ सैंडविच बना लियो। बाहर पानी की बोतल खाना बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा कर, काम शुरू करने से पहले 2 कप चाय बना दे हमारे लिए। तो मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी। चाय पीकर सासू माँ ससुर जी तो दोबारा सो गए और मैं लगी रही रसोई के कामों में अकेले। देखा तो इतने 8 बज गए। तब तक सब लोग उठ चुके थे और सारा काम मैंने कर लिया था। फिर सबके लिए नाश्ता बनाया। मैं तो जाने से पहले ही इतना थक गई थी, तो मैंने कहा कि मम्मी जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप लोग चले जाइए। तो बोली, ठीक है तुम आराम कर लो, और अब जा नहीं रही हो तो घर का सारा काम कर लेना, कपड़े धो लेना, सफाई कर लेना, और रात के खाने की तैयारी भी कर लेना। सच उस दिन तो मैं उनके जाने के बाद 1 घंटे तक रोई। किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या बात हो गई बेटा, इतना थक गई है तो थोड़ा सा लेट चल लेते हैं, तू थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो फिर किसी दिन चले जाते हैं। पर नहीं, वह सब लोग तो चुपचाप चले गए। मेरा मायका दूर था, 5 घंटे का रास्ता था। साल भर में बस 2 दिन के लिए ही जाना होता था। समझ नहीं पा रही थी कि कैसे घर को हैंडल करूं, जिससे थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकल सके। 1 हफ्ते बाद मेरी दोस्त मीना मुझसे मिलने आती है, तो मैं उसे देखकर बहुत खुश होती हूँ। उसके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। सासू माँ कहती है, जो अपने कमरे में ले जा, वहाँ आराम से बातें कर लेना। तो रितु ने कहा, ठीक है मम्मी जी, कहकर दोनों कमरे में आ जाती हैं। चाय पीने लगती हैं, इतने में ननंद कॉलेज से आ जाती है। कहती है, भाभी चाय पिला दो, और हाँ, उससे पहले 1 गिलास ठंडा पानी भी मेरे लिए ला देना। तो रितु ने कहा, मीना तुम बैठो, मैं बस अभी आई। वह चाय बनाकर ननंद को दे आती है। फिर रितु और मीना चाय पीकर बातें करने लगती हैं। इतनी देर में देवर आवाज़ मारता है, भाभी मेरे लिए शिकंजी बना दो। वह फिर मीना से कहकर कि मैं बस अभी 2 मिनट में आती हूँ, वह अपने देवर के लिए शिकंजी बनाने चली जाती है। फिर कुछ देर बाद कमरे में वापस आती है। तो मीना कहती है, यह तुमने क्या आदत डाल रखी है सबको,
ठीक है तुम घर का काम करती हो, पर अगर तुम थोड़ा बिजी हो तो ऐसे छोटे मोटे काम तो वह खुद भी कर सकते हैं। तो रितु कहती है हाँ कर तो सकते हैं पर किसी को आदत नहीं है। तो मीने ने कहा क्यों, जब तुम यहाँ इस घर में नहीं आई थी तब भी तो ये अपना काम खुद करते ही होंगे ना। इन लोगों की तो इतनी आदत बिगड़ी हुई है, इससे आगे जाकर इनके लिए यह दुखदाई बनेगी और तुम्हारे लिए भी। कल को छोटा बच्चा होगा तब कैसे सब मैनेज करोगी। थोड़ा बहुत कहना सीखो, कभी मना करना सीखो, ताकि परिवार में सुख शांति और आपस का प्यार भी बना रहेगा। फिर मीना कहती है चल अगले हफ्ते कहीं घूमने चलते हैं। दोनों सहेलियां बिल्कुल पहले की तरह। मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो रितु कहती है पर सासू माँ। तो मीना कहती है अरे आंटी जी से मैं बात कर लेती हूँ। तो मीना कमरे से बाहर आकर कहती है आंटी जी एक दिन रितु को अपने साथ बाजार में ले जाऊं, यह जगह ना मेरे लिए नई है, मुझे घर के लिए कुछ खरीदारी करनी है। तो सासू माँ कहती है ठीक है रितु चले जाएगी तुम्हारे साथ। फिर मीना एकदम से सुबह फ़ोन करती है कि रितु आ जाओ शॉपिंग करने जाना है, ताकि उसकी सासू माँ पहले ही उससे सारा काम करवाने में ना लग जाए। फ़ोन आने पर मजबूरी में सासू माँ को रितु को भेजना पड़ा। तो वह दोनों बाजार जाकर खूब शॉपिंग करती है, मॉल में घूमती है, चाट पकौड़ी खाती हैं। तो रितु कहती है मीना देर हो रही है, घर पर सब भूखे बैठे होंगे। तो मीना कहती है अरे यार तुझे क्या लगता है वह भूखे रहने वाले नहीं हैं। फिर रितु को भी लगता है कि एक दिन महीने 2 महीने में अपने लिए निकाल ही लेना चाहिए है। आज वह अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करती है। मीना को छोड़ डरते डरते अपने घर वापस आती है, पर देखती है सारा काम घर में हो चुका है, सब बैठकर फिल्म देख रहे थे। तो रितु कहती है मामी जी थोड़ा लेट हो गया। तो सासू माँ कहती है कोई बात नहीं, तेरी ननंद और मैंने खाना बना लिया था। अब तो रितु ने भी आदत बना ली थी। काम को मना तो नहीं करती, पर अगर हाथ में कोई काम होता तो उनसे कह देती मैं अभी काम कर रही हूँ तो वह काम खुद कर लो। 1 महीने तक तो सबको अजीब भी लगा, कभी किसी को गुस्सा भी आता था और 1-2 बार तो कहा सुनी भी हुई। पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। सच जो छोटे छोटे काम करने में मेरा पूरा दिन निकल जाता था, पर अब मुझे अपने लिए काफ़ी टाइम मिलने लग गया था। अब मेरे मन में माँ बनने की इच्छा भी जागने लगी थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि सब मिलकर घर के काम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। और मैं मीना को मिलकर धन्यवाद करती हूँ। तो वह कहती है ऐसे नहीं भाई, गोलगप्पे खिलाने पड़ेंगे। फिर दोनों सहेलियाँ हंसने लग जाती हैं। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या रितु की दोस्त मीना ने उसे जो सलाह दी वह सही थी या नहीं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।